बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, फार्म 47 वाली हुकूमत ने यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और दीगर बाप पार्टी वगैरह ने गुज़श्ता रोज़ ऐसा बजट पेश किया जिसके बाद आवाम की चीखें निकल आएंगी। महंगाई वैसे तो अब बजट रहा ही नहीं, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है। माशी एक्सपर्ट के मुताबिक जिस मुल्क में हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, जब चाहे महीने में 3 दफ़ा बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, गैस की कीमत बढ़ाई जाए, वहाँ बजट की क्या ज़रूरत है? बजट तो साल का होता है। तो इधर तो हर हफ्ते पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रात अडयाला जेल में कैद जिसने झुकने से इनकार कर दिया, जिसने डील से इनकार कर दिया, जिसने हुकूमत गवा ली लेकिन जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा, कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मुलाकात हुई। नाज़रीन, कुछ लोग आज भी इस पर बाजिद है, मुझे तो नहीं पता, उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन नंबर एक तो इमरान खान का कोई स्क्वाड नहीं। पिछले 4 विजिटों का मुझे पता है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ रखी गई। एक विजिट में और गाड़ी थी, एक विजिट में और गाड़ियाँ थी, उसकी तरतीब भी अलग थी। SOP चेंज कर लेते हैं। ऐसे VVIP रूट पर हमेशा 2-2, 3-3 रूट भी चलाए जाते हैं और कई दफ़ा एक ही नंबर की कई गाड़ियाँ होती हैं। इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हैं शाहिद खटक, वो खुद पहुंचे पिम्स अस्पताल, वहाँ नहीं थे। इंटरनेशनल शफा अस्पताल नहीं थे। और वो गए या नहीं गए, नेशनल TV ने खबरें कैसे चलाई? ये तो मुमकिन ही नहीं। जो खबरें ये नहीं चला सकता, इमरान खान की कोई TV तस्वीर नहीं चला सकता, तकरीर नहीं चला सकता, उनकी मर्जी के बगैर वो कोई TV आजकल इमरान खान की मूवमेंट की तस्वीर चला सकता है? कोई बताए कि अडयाला जेल में इमरान खान को आज के दिन ही खाने के लिए क्या दिया गया? उनसे हलफ लिया गया जाता है कि इधर उधर की बात ना कर। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की फ्रेंडली अपोजिशन और हुकूमत, बिलावल भुट्टो का कोई 2.5-3 मिनट के लिए नाराज होना, बजट सेक्शन का बजट का बाईकाट करना और फिर अच्छे बच्चों की तरह लाइन में आकर असम्बली में बैठ जाना और वहाँ अवाम दुश्मन बजट, महंगाई बजट, जिसमें तमाम सूबों के तरक्याती काम कम किए गए, तरक्याती काम कम किए गए। इसका मतलब है माजी की तरह अगर कभी होता है, खैर इन हुक्मरानों ने करना क्या है, ना ज़्यादा स्कूल बनेंगे, ना ज़्यादा अस्पताल बनेंगे, तरक्याती बजट ही कम कर दिया गया। ना बेरोज़गारों के लिए नौकरियां आएंगी। हाँ, दफाई बजट बढ़ाया गया जिसे बढ़ाना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारे सर पर खड़ा है, उसने कि बलूचिस्तान और KPK में दहशत गर्दी फैलाई हुई है। भारत हमारा शिकार करना चाह रहा है। आज़ाद कश्मीर में आगे ही हालात कशीदा हैं, कशीदगी बढ़ती जा रही है। दफाई बजट तो ज़रूरी था, लेकिन इन हुक्मरानों ने जो माशी तबाही की है, आज 3 ग्रोथ रेट कहा कि 3.4 है, गो के आईनी बाद माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं इससे भी कम है। ये आज बिलावल भुट्टो साहब जो गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जिनके वालिद गालबन चेयरमैन सदर पाकिस्तान हैं, जिनकी जमात के सेनेट के चेयरमैन हैं, जिनके 2 गवर्नर हैं, जिनके काम कोई रुकते नहीं, जिन्हें आज़ाद गिलगित बल्तिस्तानिया में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। उसमें वो अपने आप को अपोजिशन जाहिर करते रहे, लेकिन हुक्मरानों के इख्तियारात भी इस्तेमाल करते रहे। जब नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डारू ने मनाने गए, पहले तो उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं था, तो बाइकट कैसे कर दिया? मेरा सवाल ये है। ये तो अपोजिशन भी नहीं है, ये तो कह ही नहीं सकते नून लीग फार्म 47 वाली हुकूमत है, ये तो कह ही नहीं सकते कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो इन्होंने वोट दिया है। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे वाला सब सदर पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि नून लीग के वोटों से आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बने हैं। नून लीग की मेहरबानी से उन्हें 2 गवर्नर दिए गए हैं, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं? लेकिन इसहाक डार नाइब वज़ीर आज़म गए, उनके कहने पर नहीं आए,
वो गए और उनके साथ कुछ और लोग भी थे, गालिबन आजम नज़ीर तारड़ भी थे, या कुछ और लोग थे, नहीं आए। फिर वो लोग, वो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए, वो गए तो बिलावल भुट्टो एक सेकंड में ईवान में चले गए और तकरीर सुनते रहे और पूछते रहे। अगर इन्हें ये पता था कि उनका गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, जहां उन्हें 10 सीटें मिल चुकी हैं, 5 सीटों पे शिकायत है, शिकायत तो पूरे इलेक्शन पे या 24 की 24 सीटों पे, गिलगित बल्तिस्तानिया में जहां मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात को कॉर्नर कर दिया जाए, PTI को, उसकी ओहदेदार को, सेक्रेटरी जनरल को कि GB में जाने ना दिया जाए, उसके एक सूबे के सदर को गिरफ्तार कर लिया जाए, और वो उसी सूबे में नवाज शरीफ का जो सुप्रीम कोर्ट का मुजरम कभी होते थे, बाद में वो सज़ा ख़त्म हो गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब, वो जाए और कहे वे मुझे देश क्यों निकाला, आवाम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो, जो वोट ना दे वो भी जिम्मेदार, जो मैंडेट चराए वो भी वो जिम्मेदार। मियाँ साहब एक आज बात करें मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपके भाई, सगे भाई, मापियो जम्मे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, पंजाब जो 62% पॉपुलेशन है पूरे मुल्क की, आपकी बेटी माशाल्लाह साहबजादी मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला है, आपको 18 में इलेक्शन हराया गया या 17 में आपकी हुकूमत छीनी गई, तो अपने भाई को कह के साफ सुथरे किरदार के जजों को एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना रहे कि 2-3 दफ़ा आपको क्यों निकाला, ताकि ये रोज़ रोज़ का रोना तो ख़त्म हो, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और ये बताओ आपको बुलाया क्यों, किस कानून के तहत बनाया। आप तो एक 4 हफ्ते के इलाज के लिए हाई कोर्ट के हुक्म से गए थे, तो आपको वापस क्यों लाया गया, आप तो सजा याफ्ता थे सुप्रीम कोर्ट से, बायोमेट्रिक आपकी कराई गई, अब ये तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये बताएं आपको लाए क्यों। मुशर्रफ दौर में भी क्या आप हलफ देते हैं कि आप 10 साल का एग्रीमेंट करके नहीं गए थे। वो शख्स जो एग्रीमेंट नहीं करता वो 3 साल से जेल में है, 7 महीने से उसकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराने दी गई सगी बहनों से, ये कुर्बानी है। वो था जुल्फकार अली भट्टो जिसे जियाउल हक ने फांसी दे दी, लेकिन उसने डील नहीं की, 3 ममालिक उसको लेकर बाहर जाना चाह रहे थे। नवाज शरीफ ये नहीं, मोहतरम नवाज शरीफ ये नहीं कि मीठा मीठा हा हा कड़वा कड़वा थू थू, इलेक्शन आप गए, उधर कंपेन चलाई, आपके दिगर साहब का रहनुमा भी गए, नून लीग के हक है उनका जाना, PTI को रोका गया, गलत रोका गया, लेकिन आपने आज भी आपके भाई हैं, वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का वज़ीर आज़म होते हैं, कोई और ओहदेदार नहीं होता, सदर सुदर किसी के पास कुछ नहीं है, कोई डंडे से आपको अगर हाँक के ले जाए तो अलग बात है, आईनी और कानूनी तौर पर आपके भाई वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। सुबह बनाए कमीशन के पहले दो दफ़ा 90 और 93 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसने कराई, आपकी कैसे कराई, 17 में कैसे गई, आज भी वो लोग ओहदों पर हैं। ऐसे ना करें प्लीज़। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि बजट पेश कर दिया गया, जो मंजूर भी सब हो गया। इस्लामाबाद बजट के दौरान असम्बली के बाहर, असम्बली के अंदर भी PTI ने धमाल डाला, ना वो कैदी ना वो गद्दार, कौमी असम्बली में नारों से गूंजते रहा, ना वो कैदी ना वो गद्दार, मेरा कैदी नंबर 804, तेरा भाई मेरा हीरो, इमरान हाँ, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इमरान हाँ। कौमी असम्बली के अंदर बजट के दौरान जब वज़ीर ख़जाना, जो आपके नहीं है नून लीग वालों, वो उनके हैं, उनके, तो उधर लगा ना वो कैदी ना वो गद्दार, कैदी 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी 804, किसके पापा चोर हैं, ये नारे लगते रहे, प्ले कार्ड थे PTI के हाथों में। और जब वो तकरीर कर रहे थे, औरंगजेब साहब वज़ीर ख़जाना, जिन्हें नून लीग अपना नहीं मानती, जो उन्होंने भेजा उनको चेंज नहीं कर सकते, उस दौरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ और अपोजिशन महमूद हाशमी और दीगर जमातों ने वो जो बजट कापियाँ थी फाड़ के यूं फेंकी ऊपर, नोट लुटाए, जैसे गानों में नोट लुटते हैं। तरीके इंसाफ ने वज़ीर ख़जाना पर नोट निकाले। इस दौरान सार्जेंट एक्ट आना पड़ा गया। मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान कुछ लोग कह रहे हैं गुत्थम गुत्था हुआ, लड़ाई हुई, और बाहर आपने
मेरे सरकारी मुलाजम भाई पुलिस वालों से, सरकारी मुलाजमीन, बढ़ती हुई महंगाई, तूफानी महंगाई, जलजलेज़ाद महंगाई, बिजली और गैस की कीमतें आसमानों को छू गई। मिडिल क्लास आदमी आपने खत्म कर दिया, अपर क्लास भी गरीब आदमी हो गया। सरकारी मुलाजमों ने एहतजाज किया, पार्लियामेंट की तरफ आना चाहा तो उन्हें मार मार के आपने दुम्बा बना दिया पुलिस के हाथों। सरकारी पुलिस वालों ने सरकारी मुलाजमीन को मारा, इसमें बुजुर्ग भी थे। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे कि चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500%, अरकान असम्बली की 500%, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह में बजट में इजाफा 7%। अपना 1 लाख से 4.5 लाख कर लिया। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के कितनी बढ़ाई। और इस वक्त IMF से नहीं पूछा था जब अरकान असम्बली की 1 लाख से 4.5 लाख 5 लाख की गई, और सरकारी मुलाजमों को मार मार के दुम्बा बना दिया, पार्लियामेंट बनने से जाने नहीं दिया। अवाम के वोट से, चलो खैर अवाम के वोट से तो आप आए नहीं, आप फॉर्म 47 वाले हो। अवाम के उधर के सरकारी मुलाजमीन को मार मार के बुरा कर दिया। उन्होंने कहा बजट मायूस कुन है, अपने खर्चे हुक्मरान कम नहीं करते, कर्जों पर कर्जों, खरबों रुपए कर्जों ले रहे हैं, और कर्जे सूद अदा करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, और अरबों रुपए के जहाज लिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली जा रही हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लॉन में मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं। जिस मुल्क में गरीब आदमी 1 किलो दूध ना ले सके, 2 लीटर पेट्रोल डलाए तो 3 दिन सोचता रहे कि बाकी रोटी कहाँ से खाऊंगा, बिजली का बिल आ जाए तो फटाफट जाके लाइटें बंद करे और हर 4 दिन बजा के खंबे पर मीटर देखे कितने यूनिट जल गए हैं। अगर 200 से यूनिट बढ़ गए तो ये तो कूड़ा कर देंगे, 20,000 बिल आ जाएगा। उस मुल्क में अशराफिया हुक्मरान ऐसी याशियों वाली जिंदगी करते हैं कि एकड़ों के हिसाब से घर है, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वजीर आला हाउस है, 10-10 हाउस बनाए हैं, फिर आप कैंप ऑफिस बना लेते हैं। इसको सलमान अकरम राजा, महमूद हाजकदी, उन्होंने कहा यह बजट मायूस कुन था, गरीब दुश्मन था, और इसमें सिर्फ अशराफिया को नवाजा गया, और गरीब आदमी आइंदा 1 साल में भूख के सदके खुदकशियों का इजाफा हो सकता, खुदा ना खास्ता। इस मौके पर तहरीके इंसाफ ने ऐवान में खूब नारेबाजी की। कौन बनेगा वजीर आजम, किसके पापा चोर हैं, फॉर्म 47 नामंजूर, फॉर्म 47 नामंजूर, यहूदी टाउट नामंजूर, इसराइल को मंजूर नामंजूर, इसराइल को इब्राहिम कार्ड नामंजूर। आप तो इमरान खान को कहते थे, अब इब्राहिम कार्ड को कौन मान रहा है? वो तो सऊदी अरब को अल्लाह भला करे, पाकिस्तान की हुकूमत भी इंशाल्लाह नहीं मानेगी, ना पाकिस्तान की कौम मानेगी। नाज़रीन, PTI के वज़ीर आला सेल अफरीदी ने वादा किया था कि वो पार्लियामेंट के बाहर आकर एहतजाज करेंगे। वो पेशावर से निकले, चंद 100 बंदे होंगे या 1000 होंगे, उन्हें चुंगी नंबर 6 पर रोक लिया गया। वैसे सेल अफरीदी साहब एक बात बताएं, आप वज़ीर आला एक सूबे के, आपके साथ नौजवान क़यादत है, शफी जान अच्छा आदमी है, मीना अच्छी है, शाहिद खटक सबसे बेहतरीन आदमी है, जुनैद अकबर खान। अगर आप पहुँच नहीं सकते तो हर तीसरे दिन कॉल देके गरीबों के बच्चे क्यों पकड़वा देते हो? आपको पता है जो आपके साथ जुलूस में होते हैं, अगर वो पुलिस के हाथ आ जाए, उन पे 780A का पर्चा हो जाता है, 6-6 महीने उनका पता ही नहीं चलता। पुलिस 8-8 दिन गिरफ्तारी नहीं डालती। खुदा का वास्ता है, अगर आप इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते, आपने कोशिश की, मैं आपकी कोशिश पे शक नहीं करता, मैं कौन होता हूँ किसी की नीयत पे शक करने वाला गुनाहगार। आपने 50 दफ़ा कहा कि इमरान खान को रिहा करके वापस आएंगे, वो कंटेनर खड़ा है, मौत कंटेनर या इमरान रिहाई कंटेनर। अगर इमरान खान से आप 15 अक्टूबर को आप वज़ीर आला बने 2025 में, तो फिर लोगों के बच्चे क्यों गिरफ्तार कर दो? आपकी एफर्ट्स हैं। हाँ, पंजाब में फसादियत है, आप पर आज फिर पंजाब हुकूमत ने हमला किया, इस्लामाबाद हुकूमत ने किया, सूबे की एक इकाई पर हमला कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख बंदा 1.5 लाख बंदा नहीं ला सकते तो फिर एहतजाज ना करें। इमरान खान उस वक्त आएगा हर शहर से में एहतजाज हो, और अगर KP के में से भी 1 लाख 1.5 लाख बंदा आप नहीं ला सकते तो ये पुलिस मारेगी भी, गिरफ्तार भी करेगी, चाहे ख़वातीन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उन्हें लापता भी करेगी, उन्हें तशद्दुद भी करेगी, उनसे वीडियो बयान भी कराएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराएगी। याद रखें, पंजाब वाले तो 90% बुक है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि इन्होंने इतना जुल्म किया जो हमने कभी सोचे नहीं था। इन्होंने मीडिया को जो लागर कर दिया है, अल्लाह बादशाह कि इतना मीडिया ने कभी तसव्वुर नहीं किया था, इतना मजबूर बेबस होना। और जिस मुल्क के चीफ जस्टिस से मान, जिसने मंसूर अली शाह को रिजाइन देना पड़ जाए, ये क्रेडिबल जज साहब,
जिसमें 6 हाई कोर्ट के जज साहबान को इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट जाए और उन्हें इंसाफ ना मिले, उन्हें दर बदर कर दिया जाए, इंसाफ मांगने वालों को जाली डिग्री कह के नौकरी से तारक जंगीरी को निकाल दिया जाए, बाबर सत्तार को KPK भेज दिया जाए, समन रिफत को सिंध भेज दिया जाए, मोहसिन अख्तर कियानी को पंजाब भेज दिया जाए। उस मुल्क में किससे इंसाफ ले रहे हो? अगर लाखों बंदे नहीं ला सकते तो मत जुलूस निकालो। चुंगी साहब रख लिया, पुलिस ने अदा किया। भाई अगर निकालना है तो इमरान खान को याद रखें, ये हुकूमत आपको इंगेज करेगी, प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, कहेंगे अच्छा तेरी मुलाकात करा देता हूँ, लेकिन वो मुलाकात नहीं कराएंगे, क्योंकि मुलाकात करवा वो सकते ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब। वो तो अपने भाई से अपनी मुलाकात नहीं कर सकते। आपको पता है सेल अफरीदी साहब, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकते। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने थोड़ी सी रेड लाइन क्रॉस की थी तो उसी दिन उधर वापस बुलाया, आओ और चलो जिनीवा, चलो मौजे करो मौजे। तो आप इमरान खान को रिहा दोगे जब पंजाब के लोग निकलेंगे और KPK से 1.5 लाख बंदा अटक से आए। अदरवाइज याद रख लें, ये बजट दुश्मन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक है। आज बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया। सिर्फ पहले मैंने बताया कि इसहाक डार गए, जो टाइम वज़ीर आज़म नहीं माने, एक सेकंड के लिए गए, वो मोहसिन नकवी ले आए, उन्हें पता था कि 10 सीटें भी चले जाएंगी। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा है कि इमरान खान, उन्होंने कहा है कि मुलाकात के लिए PTI से मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। सेल अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, रोज़ रोज़ बातें करने की बजाय प्रैक्टिकली करो और सारे अरकान को बुलाएं। पंजाब के ज़िला सदर, सूबे के तहसील के सेक्रेटरी, सबको बुलाएं और उन्हें कहे एक दफ़ा हमने फ़ैसला करना है कि क्या इमरान खान के लिए जद्दोजहद करनी है, उसके लिए मैदान में निकलना कि नहीं निकलना। घर से फ़ैसला करें और सोचें कि अगर इमरान खान रिहाई नहीं होंगे तो हम सब ने MPA MNA सेनेटर 300 MPA MNA सेनेटर 250 को कोई माई का लाल नहीं गिरफ्तार करता। इंटर पाकिस्तान का मीडिया फिर भी नहीं खबर चलाएगा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के बखिए उधेड़ देगा। इन्होंने तो ग्रोथ रेट 3 से कम है, ये 3.5 कर रहे हैं। ये जिसको कह रहे थे इमरान खान की हुकूमत है, उस वक्त ग्रोथ रेट 6.5 था। ना वो गद्दार था ना वो नहल था, उसका ये था कि वो कठपुतली से नहीं चला इमरान खान, उसे बाहर आउट कर दिया गया। वही कमर जवेद बाजवा ने, जिन्हें इमरान खान नवाज शरीफ ने वोट दे के एक्सटेंशन दी थी। वज़ीर आज़म इस मुल्क का जीता है 172-73 वोट लेके, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है इस मुल्क में 350 वोट लेके। तो इस हम जमहूरी शमूरी कोई नहीं है। अब सेल अफरीदी साहब, अब PTI का बजट एक बाइकाट बहाना था। बिलावल की इतनी हिम्मत नहीं कि मोहसिन नकवी जाए और वो वापस ना आए, क्योंकि नैब ने सिंध में अहम केस निकाल ली हैं, फ्रंट मैनों के केस निकाल लिए, अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। याद नहीं, एक वफाकी वजीर ने कहा था हम 2 बंदे उठाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग पता चल जाएगी। उन्होंने कहा था 100 अरब, मैं कह रहा हूँ 10,000 अरब से ज़्यादा बाहर भेजा गया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। लेकिन मैनू की थे तानों की, साधो की थे पतों की। इस मुल्क में सच बोलना जुर्म है। इस हुकूमत में के होते हुए इस निज़ाम को जिस तरह फाश और यानी से चलाया जा रहा है, कोई माई का लाल सच नहीं बोल सकता। रिज़्क़ हलाल खाने वाले के लिए इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इन्होंने माफिया को मजबूत किया, एलीट कैप्चर को मजबूत किया। लिहाजा उनका बाइकाट बहाना था। फैसल सेल अफरीदी पहुँच नहीं सके। इमरान हाँ अब जेल से निकले या नहीं निकले, ये अलग कहानी छेड़ दी है। कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकली। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इमरान खान का एक स्क्वाड है ही कोई नहीं है। जब भी अदारों ने उन्हें हस्पताल लगे, हर दफ़ा गाड़ियों की शेप अलग थी, गाड़ियों के रंग अलग थे, रूट अलग था। अब कल वो निकले नहीं निकले, जिन्होंने खबर दिया वो जाने। पिम्स अस्पताल और अल शफा अस्पताल नहीं आए। जुनेद अकबर खां का बयान देख लें और शाहिद हटक का देख लें। लेकिन ये अचानक एक दफ़ा पहले भी खबर छोड़ दी थी कि एक साबिक़ आर्मी चीफ गालमन परवेज़ कियानी इमरान खान से मिले। वो खबर ठीक थी, चलो मैं उस बारे में नहीं बोलता, क्योंकि मैंने अवाम से वादा किया हुआ है हलफन के पूरा सच नहीं बोल सकता तो झूठ नहीं बोलूँगा। बात तो है, बात बैकडोर हुई है, लेकिन ये बताएं कोई माई का लाल के इमरान खान डील नहीं मान रहा, वो कह रहा नए इलेक्शन कराओ, इसके अलावा कोई बात ही नहीं सुन रहा। 5 दफ़ा ऑफरें हुई हैं, 5 दफ़ा उसने यही कहा इमरान खान से मुलाकात हो। भाई इमरान खान का जवाब तो बताओ। इमरान खान, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी दफ़ा आखिरी दफ़ा मैं उन्हें मिला था जेल जाने से चंद दिन पहले, उसने डील नहीं करनी। वो नए इलेक्शन से कम पर नहीं आएगा। वो इस हुकूमत को 2029 तक की नौबत नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि जो जुर्म मैंने नहीं किया, हाँ मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ।
हाँ 9 मई जिसने किया उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो जिम्मेदार करे। इमरान खान के चारों दफ़ा स्क्वाड मुख्तलिफ थे, गाड़ियों की स्पीड अलग थी, रूट अलग था, वापसी का रूट अलग था, लेकिन इस पे मैं अब कल जिसने कितना वो जाने, निकला नहीं निकला ये एक अलग वाला है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी से लेकर मौजूदा 4 सालों में करप्शन की लूट मार जारी है, इसलिए माशी और सियासी अदम इस्तेकाम है, अवाम बेचैनी फैल चुकी है। इसके बावजूद मौजूदा हुक्मरानों को चलाना मुल्क को ख़तरे की तरफ ले जाना है। नाज़रीन, 26 नंबर पर सेल अफरीदी को एहतजाज को पहुंचे, मगर कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सके। ट्रैफिक काफ़ी देर ब्लॉक रही। तरक्याती बजट चारों सूबों में कम किया गया। अब एंड पे बताते थे ईवान के अंदर और बाहर एहतजाज रहा। पीपल्स पार्टी की टोपर ड्रामे वाली बिलावल भुट्टो ने शर्मिंदा कराया पीपल्स पार्टी को। काश बेनज़ीर का भुट्टो बेनज़ीर की तरह होता। बिलावल भुट्टो साहब अदब एहतराम से, आप तो असरदारी की तरह सियासत कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की तरह या अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नहीं कर रहे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पहले मैंने बता दिया था कि अब कहा जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, पहले ट्रंप ने दर्जनों बयान दिए कि मैंने ईरान को ख़त्म कर दिया, ईरान के साथ मुआहदा हो रहा है, फिर ख़त्म कर दिया, फिर मुआहदा हो रहा है, फिर ख़त्म कर दिया, फिर मुआहदा हो रहा है, फिर ख़त्म कर दिया, फिर मुआहदा हो रहा है, आज रात को ऐसा हमला करूँगा नहीं करूँगा। अब कहा जा रहा है कि कतर में अमेरिका और ईरान में मुआहदे अगले हफ्ते ना हुआ तो फिर अगले हफ्ते अमेरिका हमला करेगा, लेकिन ट्रंप ने ये दर्जनों दफ़ा अपने बयान से बदले। अब नाज़रीन, इमरान खान मैं इतना जवाब दे दूँ, वो इस हुकूमत को टाइम भी नहीं देगा, वो ना चीज़ की माफ़ी नहीं मांगेगा। जरदारी और शरीफ बरादरान एक ही रहेंगे। हाँ, इस वक्त बढ़ती हुई करप्शन, लूटमार, लाकानूनियत, माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेकाम, अदारों की तबाही की बदहाली पर अगर हुक्मरान बाहर आए तो जाए। कल परसों एक सीनियर साफ़ी ने कहा था जुलाई में इस हुकूमत को भेजेंगे। मुझे बज़ाहिर नहीं लगता, लेकिन इधर हुकूमतें जाते हुए मिनट लगता है। क्या बानी पिटी इमरान खान को आइंदा मंगल को भी मुलाकात कराई जाएगी? नहीं नहीं नहीं, उनकी बहनों की लीमा खां की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। बहुत सा सच है। इससे पहले कि मैं ज़्यादा बोल लूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान हो या ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हो, बरतानिया रहते हैं, मिडल ईस्ट में रहते हैं, अमेरिका, जापान, सिडनी, फ्रांस, जहाँ जहाँ रहते हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों को महफूज रखे। पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान जिंदाबाद।